पे लोग। भाई मनीष कश्यप क्या किए क्या नहीं किए किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन इनको दर्द क्या हो रहा है ये नहीं पता हमको। मनीष कश्यप सन ऑफ बवासीर है बिहार के लिए। पहले मनीष कश्यप को मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए, वार्ड काउंसिलर का चुनाव जीतना चाहिए, पहले वार्ड काउंसिलर बन जाए तब एमएलसी एमएलए और संसद का सपना देखे। तेजस्वी जानता था कि पलटू राम से भी बड़का पलटू राम है, हालांकि बिहार में नीतीश कुमार में जो आदमी साला निर्दलीय विधायक के चुनाव नहीं जीता वो निर्दलीय सांसद में ऐलान कर दिया। 5 साल में बिहार बदलने वाले 5 मिनट में खुद बदल गए, चल गए बीजेपी में। बताइए, सन ऑफ बिहार से बवासीर बिहार हो गए। जब उनसे ये अरे सन ऑफ बिहार से बवासीर बिहार हो गए। नॉमिनेशन करने के बाद ले जाता घूमने क्षेत्र में, नॉमिनेशन करने के पहले कहा गया घूमने क्षेत्र में। इन्हें जब हटा था उनके पर, यही महावीर मंदिर में आके प्रसाद चढ़ाए थे कि इन्हें से उन पे हट गया है, जेल से बहुत जल्दी रिहा हो जाएंगे। आज वो भी उनको कोस रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को जानते हैं, हम जानते हैं, जुबान का पक्का मर्द नेता। और फिर वही बीजेपी फिर उनको यूज करने का बात कर रहा है, फिर यूज करेगा। फिर अभी 1 साल अभी चुनाव में लेट है, लेकिन अभी से उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि तुम अभी से मेरा प्रचार करना चालू कर दो, लेकिन टिकट उसको मिलेगा नहीं। यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप जब बीजेपी नेता नहीं थे, जब यूट्यूबर थे, तब निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे। आखिर में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, लेकिन अब ये चर्चा का जोर पे बना हुआ है कि क्या मनीष कश्यप को बीजेपी विधानसभा का टिकट देगी। जनता जानना चाहती है कि एक यूट्यूबर से जब वो विधानसभा लड़ेंगे चुनाव तो कैसे जीत पाएंगे। और हमारे बीच जनता हमसे पूछेंगे कि सुना कहा जा रहा है कि विधानसभा का टिकट देने वाली बीजेपी मनीष कश्यप को, कैसे देखते हैं आप? देखिए, कहने का मतलब है मनीष कश्यप जब जेल से निकले थे, बैक जाके बात करेंगे, फ्रंट पे नहीं, बैक जाके। जब जेल से निकले थे तो बोले थे कि माइक में बहुत ताकत है, माइक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आए मैदान में, 2-3 को वीडियो वायरल हुआ उनका। उसके बाद सुनने को मिला कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बिहार के लाल, ठीक है, अच्छा बात है, चलिए लड़ाओ, लड़िए, ठीक है। 11 रुपए चंदा मांगने का प्रयास किया गया, उनकी तरफ से पहल किया गया कि चंदा आप दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, हम चुनाव लड़ेंगे। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कोई 11 दिया, कोई 21 दिया, कोई 11,000 दिया, कोई 100, जो भी। स्टेटमेंट सुन लीजिए, आरोप लगा रहे हैं, सुन लीजिए पहले। सुने थे मनीष कश्यप अपने मतदारी के सामने पैसा काउंटिंग कर रहा था, हम वीडियो देखे, उसका चैनल पे देखे, कैसे बोले स्टेटमेंट नहीं सुने। हाँ, मम्मी ने कहा है 50 रुपया, 100 रुपया, 1100, 1200, उसकी मम्मी बोल रही थी कि वो दिया है तो हाँ, उनके चैनल पे वीडियो देखा था, तो उसके चैनल पे देखे थे, किसी और का पैसा काउंटिंग करते हुए देखे थे। हाँ, स्टेटमेंट क्या था? उन्होंने कहा था कि जब हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जब अपना फॉर्म नॉमिनेशन दाखिल करेंगे तब मुझे चंदा दीजिएगा, समझे। अब लोग उन्हें अपने जाके दे रहे हैं, तो मनीष कश्यप का क्या गलती है भाई? जनता के प्यार था, आशीर्वाद था जनता। नॉमिनेशन करने के बाद ले जाता घूमने क्षेत्र में, नॉमिनेशन करने के पहले कहा गया घूमने क्षेत्र में, कहा गया जनता पैसा दिया, जब क्षेत्र में जाइएगा तो पैसा देगा। सुनिए, आप जब ऐलान कर दे कि हम चुनाव में आने वाले हैं तो इम्पोर्टेंट है। मनीष कश्यप कहीं जाके पैसा लिए हैं नहीं, उनके घर पे लोग। भाई मनीष कश्यप क्या किए क्या नहीं किए किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन इनको दर्द क्या हो रहा है ये नहीं पता हमको, ठीक है। मनीष कश्यप को महिलाओं ने, वहाँ की औरतें जो गाँव की थी, दूध से नहलाने का, दूध से की आवाज बना। मनीष कश्यप की माँ बोलती थी, पिछले 8 साल से बोल रही है, मनीष बेटा तुम शादी कर लो, शादी कर लो। वो शादी नहीं कर रहा है, लेकिन वीडियो वायरल किया कि मनीष कश्यप बोला कि माँ बोली है ना कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, ठीक है, शामिल हो गया। मतलब इतना क्या ना माँ का मान रहा है, तो 7 साल से माँ बोल रही है ब्याह करने के लिए, तो काहे नहीं स्मार्ट बात मान रहे भाई, ब्याह कर लेते तुम, माँ का इतना बात मानते हो तो। लोगों को देखिए कैसे गुमराह किया, लोग गुमराह किया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, माइक में बहुत ताकत है, जनता की बात में सोचेंगे, 5 साल कोई पार्टी में विलय नहीं करेंगे। देख लीजिए कितना बड़ा बात, 5 साल में बिहार को बदल देंगे। उनके दोस्त, उनके मित्र, उनके मुंह बोली बहन, इन्हें से जब हटा था उनके पर, यही महावीर मंदिर में आके प्रसाद चढ़ाए थे कि इन्हें से उन पे हट गया है, जेल से बहुत जल्दी रिहा हो जाएंगे। आज वो भी उनको कोस रहे हैं। रातें रात 5 साल में बिहार बदलने वाले 5 मिनट में खुद बदल गए, चल गए बीजेपी में। बताइए, सन ऑफ बिहार से बवासीर बिहार हो गए। जब उनसे ये अरे सन ऑफ बिहार से बवासीर बिहार हो गए। यूट्यूबर के रूप में जाना जाए, आपको बीजेपी का नेता कहे, तो उन्होंने कहा मुझे बीजेपी का नेता कहे, तो वहां से फटकार मिल गया। इतना कोशिश किया, टिकट नहीं मिला, वहाँ उसमें विलय किए, बहुत मनोज तिवारी ने बहुत उनको सम्मानित किया, लेकिन टिकट नहीं मिला उनको। चले आए जनता के बीच में, फिर वापस आए, जनता के बीच में फिर वापस आए। वीडियो वीडियो फिर वायरल हुआ, आके माफी मांगे कि गलती हो गया, हमको माफ कर दो। काहे माफी मांगे, ठीक है। और फिर वही बीजेपी फिर उनको यूज करने का बात कर रहा है
फिर यूज करेगा, फिर अभी 1 साल, अभी चुनाव में लेट है, लेकिन अभी से उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि तुम अभी से मेरा प्रचार करना चालू कर दो, ठीक है, लेकिन टिकट उसको मिलेगा नहीं, ठीक है। नहीं मिलेगा। पहले मनीष कश्यप को मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए, वार्ड काउंसिलर का चुनाव जीतना चाहिए, पहले वार्ड काउंसिलर बन जाए, तब एमएलसी, एमएलए और संसद का सपना देखे। विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं मेरे भाई, याद कर लीजिए। अरे चनपटिया से समझे, हार चुके थे, समझे, कितने वोट से हारे, समझे, विधानसभा का चुनाव लड़ गए हैं। हाँ समझे? बताते भैया प्यार से। मनीष कश्यप पत्रकार से पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा था, ये किसी को पता नहीं था। तब आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सबके पास कॉमन सेंस है कि सोशल मीडिया पे छाना है। तो जब विधायकी के चुनाव हार गया तो आया सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। हमें बहुत अच्छा लगा कि जो बातें दिखा रहे, लेकिन हमको पहले से पता गिरी में आना है। तो अब विपक्ष में है तो सत्ता पक्ष अच्छा करे या खराब करे, आपको खराब ही बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको सामने वाले को हटा के आना है। तो बताइए वो कैसे से सही होगा? पत्रकार था लेकिन पहले पता नहीं था। हाँ, फिर वो देखा तेजस्वी यादव को टारगेट किया, किसी बहाने जेल गया, हाँ, लेकिन उसी से जब पूछा जाता है तो तेजस्वी हमको जेल भेजवा दिया, हाँ, लेकिन जब नौकरी से बात पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार था, गृह विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव था। अब मन से गाली निकल रहा है लेकिन देंगे नहीं, क्योंकि हम उनके जैसे नहीं है, चुतिया फुतिया बोलने वाले लड़का हम नहीं है, ठीक है। देखिए वो बोला। अब उसके बाद जब आया ना तो तेजस्वी को टारगेट किया, तो जो आदमी साला निर्दलीय विधायकी के चुनाव नहीं जीता, वो निर्दलीय सांसद ही में ऐलान कर दिया। भाई भी उन्होंने कहा था, भाई बुलाएंगे तो हम जाएंगे। हैं? तो भाई भी उन्होंने कहा। अरे तो तेजस्वी यादव वो भी ये भी बोला था कि लालू यादव के बेटा है, साला झुकेगा नहीं झुकेगा। वो दल बदलू के अपने पास रखे, बताइए तेजस्वी यादव उसको अपने मिला लेता और सबको फिर पलटी मार के बीजेपी में भाग जाता था, फिर तेजस्वी को बदलाव कर देता। तेजस्वी जानता था कि पलटू राम से भी बड़का पलटू राम है, कहला कि बिहार में नीतीश कुमार में, तो पलटू राम से बड़का पलटू राम है। तेजस्वी यादव इसलिए नहीं मिलाया, तेजस्वी यादव जुबान का पक्का है। क्या बोल रहे हैं? लालू प्रसाद यादव को जानते हैं? हम जानते हैं अच्छे से, जुबान का पक्का मर्द नेता। चुप हम रहिए। नहीं है, जेडीयू के नेता चिल्लाइए, बोलता है। चिल्लाइए नहीं, आप नहीं चिल्लाइए, चिल्लाइए, मैं चिल्ला नहीं रहा हाँ, हूँ। शांति से आप बोलिए। बताइए, भाजपा ने उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, जब भाजपा के नहीं हुए लालू जी तो फिर किसका होंगे? नहीं। कह रहे हैं नीतीश कुमार के लोग अरे पलटू सदन राम में है, लालू तो यादव फिर लालू जी कहा क्या कि है? विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। लालू यादव शायद इनको पता नहीं होगा, नीतीश कुमार को भी बोला कि उसी टाइम बोला था कि एकरा पेट में दांत है। आज से 20 साल पहले नीतीश कुमार, लालू यादव बोल दिया था नीतीश कुमार के बारे में। तो एक मिनट अभी रुक जाइए। आप ये बोले कि मैं अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा, तो लालू जी की सदस्यता किसने रद्द किया? राहुल जी। लालू जी की सदस्यता किसने किया? राहुल जी। अभी गठबंधन किनके साथ है? राहुल के साथ। तो फिर समझौता कहाँ हो रहा है भाई? लालू जी नहीं गए, समझौता कहाँ हो रहा है? राहुल जी नहीं। इन्होंने, मैं नहीं आता, इन्होंने लालू जी का नाम लिया और बोला कि बीजेपी के सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री बने थे। बिल्कुल, आप देख लीजिए भाई साहब, मैं बोल 39 समर्थन दिए हैं, भाजपा दिया, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, तो ये पलटूराम नहीं हुए? बोल तो रहा हूं। चलिए मनीष कश्यप पर बात करें। नहीं, एक मिनट बोल रहे, पहले का मैं जवाब दूं। लालू जी को अगर जाना जाता है तो सामाजिक न्याय के लिए जाना जाता है। सामाजिक की बात करते हैं। सुन तो लीजिए पहले। नहीं, आप उन्होंने सीधा बोला, आडवाणी जी आप बिहार में रथ यात्रा लेके नहीं आइए, मेरा स्टेट बहुत साफ सुथरा है, यहाँ मुझे किसी भी तरह का दंगा फसाद नहीं चाहिए, किसी तरह की मुझे। एक बात बता सुन ले, दीजिए, ये आप ये सवाल गलत कर दिए। पहले सुन आप ले। बताइए, एक मिनट आप सुनिए। आपने बोला कि दंगा फसाद नहीं कर सकते। बिहार में सरकार आपकी, प्रशासन विभाग आपका, गृह विभाग आपका, तो दंगा फसाद कैसे होगा? सबके मन मोह लेबा, लालू जी सरकार का झंडा उड़ौले बा, सबके मन मोह लेबा। अरे आज भी गरीब के लिए भगवान है। सबके मन मोह लेबा, सरकार का झंडा उड़ौले बा लालू जी। क्या क्या दिए हैं लालू जी? अरे भगवान है गरीब, भगवान है, भगवान। हाँ। एक बार मैं बोल जा रहा हूँ। तो लालू जी ने ये कह के, मैं बोल रहा हूँ, पहले बोल देना, आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, भली बात ही अच्छा से स्वच्छता से उनको सारी सिक्योरिटी, सारी फैसिलिटी के साथ रखा, यहाँ तक कि उनकी बेटी से बात भी कराया, सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद आप समझ लीजिए, जिस दल के बड़े नेता को आप गिरफ्तार कीजिएगा, तो लालू जी ने कहा कि मुझे ऐसा मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए कि आप गलत तरह का कार्य करके हमारे प्रदेश में इस तरह का कार्य करेंगे, नहीं चाहिए मुझे सब आपका सपोर्ट। और अरे रुको भाई, मेरे मुख्यमंत्री थे लालू यादव थे। हाँ, जब गृह अरे मंत्री जब
गृह विभाग आपके पास है, प्रशासन विभाग आपके पास है, तो फिर दंगा फसाद कैसे होगा ये बताइए ना। इसका जवाब आपको देना है ना। बिहार के मुख्यमंत्री आप है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है इस पर विचार करना। ये आपका कर्तव्य है, ये बिहार की जनता का कर्तव्य नहीं है। ये आपका आप गलत बोलेगा सुनेगा लोग, आप गलत बोलेगा लोग सुनेगा। सुनो यार, जवाब कैसे सुनेंगे? जवाब देना। कैसे सुनेंगे? गलत बोलिएगा लोग सुनेगा। मैम बड़ा लंगड़ा बन कैसे क्या बोल रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए मैम। मोदी जी लंगड़ा बन कैसे चल रहा है बैसाखी पर? क्या इनमें हिम्मत है? तो जब कोर्ट क्लीन चिट दे दिया था मैं क्यों करूँ? जब कोर्ट मैम clean एक चिट दे दिया, मैं क्यों मिनट करूं? रुकिए मैम। उस समय लगता है मोदी जी की सत्ता नहीं थी, गृह विभाग उनके पास नहीं था, प्रशासन उनके पास नहीं था, तो दंगा हो गया। मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे, मैं ये सवाल नहीं कर रहा हूं। आपने क्या उंगली नहीं, उठाई? आपने रुकिए, क्या कहा? आपने क्या उंगली उठाई आपने कि क्या लालू कहा? जी मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय क्यों उन्हीं के पास था। कैसे हो गया गुजरात में? मैं क्या कह रहा, आपने क्या कैसे बोला? हो गया गुजरात कि में? यहाँ पे देखिए, बिहार में दंगा फसाद कैसे की बात गुजरात कर रहा हो था। गया? तो मैंने कहा प्रशासन विभाग हो गया? आपके पास, गृह मंत्रालय आपके पास, गृह मंत्रालय आपके पास। देखिए छोड़िए, जो मैटर था इन लोगों के पास जवाब नहीं देगा नहीं। मनीष कश्यप पे आ जाइए। मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अब किसी भी इस तरह के नेता के फेर में ना पड़े। आप लोग अपना पैसा व्यर्थ में चंदा ना दे किसी को। पहले अपने घर के आसपास अपने भाई बहन को देख ले, पड़ोसी को देख ले, कोई ना कोई जरूरतमंद मिल जाएगा, आप उसको मदद कर दीजिए चंदा के नाम पे। ऐसे लोगों को मदद नहीं कीजिए जो जनता को गुमराह करता है। उनके लिए बोले हैं, बहुत अच्छा बात ही बोले हैं। हाँ, बहुत अच्छा बात ही बोले हैं। मनीष कश्यप जो पहले था वो बहुत बढ़िया था, लेकिन अब बेकार हो गए वो, बेकार हो एकदम बेकार। क्या बोलेगा मनीष कश्यप के बारे में? विधानसभा का चुनाव में टिकट मिल रहा है उसको। देखिए, मनीष कश्यप सन ऑफ बवासीर है बिहार के लिए। बिहार नहीं, बिहार नहीं, सन ऑफ बवासीर है वो। दम पक गया आदमी, बवासीर कवर गया। जनता वो का तो बिहार को बदलने चले थे, अब